कहते हैं अक्सर भौतिकवादी लोगों को ये कहते हुए सुना है कि जीवन एक रेस है, जीवन एक दौड़ है, जिसमें दौड़ते रहना जरूरी है, भागते रहना जरूरी है, रुकना नहीं है। हाँ, चलते रहना ही जीवन का नाम है, ये बात सत्य है। एक जगह पानी भी रुक जाता है तो धीरे धीरे उसमें गंध आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है। जीवन भी ऐसे बहता चलता रहे तो सही रहता है, अच्छा रहता है। लेकिन क्या केवल दौड़ना ही जीवन का नाम है? क्या केवल रेस में भागना ही जीवन का उद्देश्य है? क्योंकि कई बार दौड़ते 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 इस जीवन की रेस में हम अपना परम सुख खो देते हैं, अपना सुकून खो देते हैं, अपना आनंद खो देते हैं। तो इस भागते हुए जीवन में से कुछ समय ऐसा निकलना चाहिए जब हम थोड़ा ब्रेक लगाएं और शांति से एक जगह बैठ करके कुछ अपने खुद का अवलोकन करें, अपने आप से कुछ प्रश्न करें, कुछ पूछें, उसका उत्तर भी खुद दें। ये प्रश्नों के उत्तर आपको गूगल भी नहीं दे सकता। हर प्रश्न का जवाब इस मशीन भरे युग में भी नहीं प्राप्त होता है। कुछ प्रश्नों का उत्तर जो है वो भगवान की कथा में ही जाने जा सकते हैं, संतों के आश्रय में बैठ कर के ही जाने जा सकते हैं। तो कितनी यात्रा हो गई, कितनी अभी होनी बाकी है, थोड़ी कोई आपको फोन में कोई इंटरनेट से पता लगा सकते हो। ये तो आपको अपना अवलोकन करना पड़ेगा, अपने आप को पूछना पड़ेगा। दुनिया में किसी से भी आप झूठ बोल करके अच्छे या बुरे बन सकते हो, पर अपने आप से आप कभी भी झूठ बोल करके आप अपने आप को अच्छा साबित नहीं कर सकते, क्योंकि आपका मन जानता है आप कैसे हो। एक पंक्ति में गाते ना, तोरा मन क्या कहलाए? शीशा। तोरा मन दर्पण कहलाए। ये मन जो है हमारा दर्पण है, शीशा है। इस मन को सब पता है। ये तो हम सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग से जुड़े हैं, तो यहाँ की बातें हमको अच्छी लगती हैं, पर मैं कैसा हूं ये जानने के लिए तो कोई सत्संग भी नहीं चाहिए। सबको पता, चोर को भी पता चोरी करना गलत है, झूठे को भी पता झूठ बोलना गलत है। मैं कहती हूं कई बार, जैसे कोई वकील होता है ना, वो भले अभी अभी कोर्ट में किसी झूठे मुकदमे को लड़ करके झूठे व्यक्ति को जीत हासिल करवा के आया होगा, झूठ बोल के, लेकिन घर जब आएगा ना तो पत्नी और बच्चों से यही आशा करेगा कि मेरे बच्चे और मेरी पत्नी मुझसे एकदम सच बोले, झूठ न बोले। पता सबको है कौन कहां कैसे गलत है, पर उस गलत को सही करेगा कौन? जो भगवान की कथा से जुड़ जाता है। उसे समझ आ जाती है कि ऐसे ही गलत रास्ता पर चलते रहे तो ठाकुर जी से नजर नहीं मिला पाएंगे। भगवान की जो मूर्ति होती है ना, ये कोई पत्थर की पाषाण की मूर्ति नहीं होती, साक्षात भगवान है। कोई गलत काम करके भगवान के सामने चले जाओ तो आप अगर सचमुच अगर आप अपने ठाकुर जी से प्यार करते हो ना, दुलार करते हो, तो उनके सामने जब आप जाओगे तो आपको लगेगा कि आज ठाकुर जी बड़े गुस्से में हैं। मूर्ति आपको थोड़ी सी क्रोध गुस्से में दिखाई देगी, क्योंकि आप खुद गलत काम करके आए। और जब कोई बढ़िया काम करके जाओ तो देखो ठाकुर जी ऐसे लगते हैं जैसे अभी हंसे, अभी मुस्कुराए, अभी प्रसन्न हुए। तो मूर्ति तो बदली नहीं, मूर्ति तो वही है, पर हमारा जो भाव है मूर्ति के प्रति, ठाकुर जी के प्रति, वो पल पल बदलता है। भगवान की मूर्ति पलछिन
बदलती रहती है। अगर आप अपने भगवान घर के ठाकुर जी से प्यार करते हो ना, तो आप देखोगे आज भगवान ने ये लीला कर दी, कल भगवान ने ये लीला कर दी। पर अगर ऐसा कुछ होता भी है आपके साथ, तो उसको जाकर के फिर दुनिया में ढोल मत बजाया करो। कई लोग नहीं होते, वो घर में पता नहीं, ये नया से एक खेल शुरू हुआ है, हमारे लड्डू गोपाल जी दूध पीते हैं, और फिर दूध पी ऐसे नहीं पीते, पूरी वीडियो में पीते हैं, मतलब कैमरा लगा के फिर लड्डू गोपाल जी दूध पीते हैं। देखो सीधी सी बात है, ऐसे तो कोई भगवान कोई ऐसी कोई है नहीं साधारण कि जहां तहां जाके किसी के भी हाथ से दूध पी लेंगे, ऐसा तो होता है नहीं। पर अगर हो भी गया है, आपको ऐसा लग भी रहा है कि आपके साथ भगवान कुछ खेल खेल रहे, तो उसको जमाने को बताने की क्या आवश्यकता है? दुनिया में ढोल नगाड़ा बजाने की क्या आवश्यकता है? कुछ अनुभव ना अपने लिए भी रखा करो। आध्यात्मिक अनुभव तो कभी दुनिया को बताने ही नहीं चाहिए। आध्यात्मिक अनुभव अपने भीतर रखो। अच्छा, कोई आपसे पूछे कितना कमा लेते हो, तो बताते हो उसको पूरी डिटेल। बैंक में कितने आपका पास पैसा है, बताते हो उसे। तिजोरी में, घर में कितने रुपया तिजोरी में ताला लगा रखे, बताते हो? हाँ कि नहीं? कोई पूछे भी बहुत भैया कितना कमा ले, तो वह यही कहते, अरे भैया वह दाल रोटी निकल जाती है, इतना ही कमा लेते बस। चाहे घर में कितना पैसा दबा के रख रखा हो, पर बोलेंगे यही, बताएंगे नहीं किसी को। जब हम अपना धन नहीं बताते ना किसी को, तो अपना भजन का अनुभव भी नहीं बताना चाहिए। दो ही लोगों को बता सकते हो, या तो भगवान को या गुरुदेव को। अपने सदगुरु को आप सब बता सकते हो। भजन का कोई अनुभव हो गया है आपको थोड़ा बहुत, गुरु को बता। दुनियादारी को मतलब सपने में हमारे आज ऐसे ऐसे ठाकुर जी आए थे, कल से देखना आना ही बंद हो जाएंगे। अगर दुनिया भर में बताते घूमोगे तो भगवान सोचेंगे भैया ये तो दिखावा करने वाला, पर इसको तो अपनी वाहवाही चाहिए कि वाह बड़े अच्छे भक्त हो, आपके सपने में भगवान आते हैं। ऐसा नहीं, अनुभव दिल में छुपा के रखना चाहिए, उससे और आनंद बढ़ता है। तो भगवान की मूर्ति बोलती है, खाती है, चलती है, आपके साथ बातें करती है। अच्छा काम करके जाओगे तो हंसेगी, बुरा काम करके जाओगे तो ठाकुर जी ने थोड़े थोड़े गुस्सा में नजर आएंगे, और आपको समझ आ जाएगा कि आपने सही किया या गलत किया। इसलिए महापुरुष कहते जब रात को सोते हो तो सोते समय अपने पूरे मन को एक बार पूरा खोजो, और जो जो चीज आपको लगती है गलत है फिर उसको डिलीट करो। आजकल देखो आप सब लोग फोन उपयोग करते हो, फोन में जब डेटा बहुत बढ़ जाता है ना, तो फिर धीरे धीरे फोन जो है वो हैंग होने लगता है, रुकने लगता है, बीच बीच में रुकावट हो जाती है। तो फिर उसको क्या बोलते स्टोरेज फुल हो गया है, अब इसमें से कुछ डिलीट मारो, कुछ हटाओ। तो वैसे ही ये जो हमारा ये स्टोरेज है ना बुद्धि का, इसकी अपनी क्षमता है, इसमें हम दुनिया की सब बात भरते रहते। उसने मुझसे ऐसे कर दिया, मैं गया था उठ के उसने मुझको राधे राधे नहीं बोला, ये सब भरता रहता। भरते 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 एक दिन ये दिमाग जो है, इसका जो स्टोरेज है वो फुल हो जाता। और स्टोरेज फुल होने का मतलब क्या है? डिप्रेशन, अशांति, चिंता, नींद की गोलियां, ये सब स्टोरेज फुल हो गया है अब आपका। इसको थोड़ा सा डिलीट करो, खाली करो, कुछ बुरी यादें हटाओ और इसमें भगवान की यादें भरो, इसमें भगवान के सत्संग की बातें भरो, इसमें हरिनाम भरो। इस बुद्धि में, इस मति में जब जब आप संसार की चीज भरोगे, ये बुद्धि परेशान रहेगी। पर जिस दिन इस बुद्धि में हम भगवान के नाम का संकीर्तन, लीला, कथा इस बुद्धि में अपने भर लेंगे, उस दिन देखो ये आत्मा, हमारा शरीर का रोम रोम नाचने लग जाए। दुनिया में तो कोई ऐसी मार्केट उपलब्ध है ही नहीं जहां आपको निर्मल मति, निर्मल बुद्धि दी जाती हो। लेकिन भगवान का सत्संग एक ऐसा माध्यम है जहां हमें निर्मल मति, हमारी बुद्धि को स्वच्छ साफ करके
भगवान के लायक बनाया जाता है, भगवान के योग्य बनाया जाता है। तो ये जो 7 दिन हैं हमारे पास जो हमें मिलते हैं कथा के माध्यम से, ये 7 दिन जो हैं ये हमारी भगवदीय यात्रा की तैयारियां हैं। जीवन में सबको 7 दिन ही मिले हैं। राजा परीक्षित को 7 दिन मिले। राजा ने एक संत का अपमान किया, गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया, तो श्राप लगा कि आज से 7वें दिन राजा की मृत्यु होगी। राजा परीक्षित समय बहुत कम है, इस कम समय का उपयोग करना यही मेरी बुद्धिमत्ता है। अक्सर लोग कहा करते हैं कि हमारे पास मन तो है हमारा करने का, पर हमारे पास समय नहीं है। कथा में जाना तो चाहते पर क्या करें, समय नहीं है। अब एक बात बताओ, जिसने आपको जीवन का सारा समय दिया, जिस भगवान ने, जिस परमात्मा ने आपको समय दिया, अगर उसी परमात्मा के लिए समय नहीं होगा तो फिर भगवान क्या करेंगे? भगवान सोचेंगे कि जो काम के लिए इसको समय दिया था वो काम के लिए तो इसके पास समय है नहीं, चलो एक काम करो, इसका समय इससे छीन लो और उसको दो जिसको इस समय की उपयोगिता का महत्व पता हो। तो जो समय अगर भगवान हमें दे सकते हैं तो इसका मतलब है वो सर्व सामर्थ्य है, वो समय दे सकता है तो वो समय ले भी सकता है। वो समय ले, उससे पहले ही उसको भजना शुरू कर दो। और जैसी बारी आई भगवान की तो जिस समय नहीं है, कहां है वो समय? पहले के समय में, पहले के टाइम में, पहले के और थोड़ा सा पीछे जाएं 50-100 साल पहले, तो कोई सुविधा नहीं होती थी जितनी सुविधा आज है। कपड़े धोने तो माताएं जाती थी वो तालाब में, कुआं पे, वहां कपड़े धो के आती, फिर बर्तन मांजना, ये करना, घर का साफ सफाई सब होता। आजकल तो देखो सब चीजें धीरे धीरे मशीन आ गई, कपड़ा धोना उसमें डालो, बर्तनों की भी मशीन आ गई उसमें डाल देते हैं, हर चीज हमारे लिए सुविधा युक्त हो गई। पर जो समय हमने वहां से बचाया ना, वो समय गया कहां? उसको हमने कहीं दूसरी जगह लगा दिया। उसको लगाना तो चाहिए था भगवान के चरणों में, कथा में, उसको वहां से लेकर कहीं और लगा दिया। लेकिन अभी वो भैया जो माइक पर बोल रहे थे कि समय निकल गया तो जीवन का ढंग आया। जब समय निकल जाता तब याद आता है। कल जैसे मैं कह रही थी ना, पहले कहते हैं समय नहीं है, बचपन में कहा समय नहीं है, अभी समय नहीं आया, आना तो है ही एक दिन। ऐसा तो है नहीं कि नहीं आएगा कि हम तो जी दुनिया में अमर पैदा हुए तो अमर ही होकर के जाएंगे। नहीं, समय तो आएगा, जाने का समय। तो वो जाने का समय आए उससे पहले ही अपने प्रभु से, अपने ठाकुर से, अपने भगवान से अपना रिश्ता बना लीजिए। क्योंकि देखो जी, वैसे तो आज एक प्रेस वार्ता थी, उसमें भी सब लोग कह रहे थे, प्रेस वाले, कि आजकल जो है ना वो लोगों का जो मन है वो कर्मों से ज़्यादा चमत्कार में घुस गया है। कोई ऐसा महात्मा मिल जाए, ऐसा बाबा जी मिल जाए, बस एक कुछ दे हमें, बीज सा हाथ में बांधे, अंगूठी में पहने और बस सबरे बिगड़े बिगड़ाए काम बन जाए हमारे, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए। इस सब शॉर्टकट के चक्कर में पड़ोगे तो आगे जाकर के बड़ा पछताओगे। कहीं कहीं किसी के पास भटकने की, धक्का खाने की जरूरत नहीं है। हरि भजो, राम भजो, कृष्ण भजो और अपने कर्म सही करते चलो। नहीं तो ये कलयुग है। यहां जो कुछ मिल रहा है ना आपको, कई लोग कहते हैं हमने तो किसी का बुरा किया नहीं, हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने किसी का बुरा ना किया और तुम्हारे साथ बुरा हो जाए।
हाँ, हो सकता है इस जन्म में ना किया हो, आपको याद ना हो, क्योंकि आपको इसी जन्म की याद है। हो सकता है पिछले जन्म, पिछले से पिछले जन्म। हिसाब किताब ठाकुर जी का कभी गड़बड़ नहीं होता। विधाता की अदालत की वकालत बड़ी प्यारी है। खामोश रहिए, कर्म करते रहिए, क्योंकि उसका मुकदमा जारी है। भगवान का जो मुकदमा है ना, भगवान की हमेशा जो सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ के जो फैसले होते हैं वो कभी गड़बड़ नहीं होते। यहाँ के फैसले कभी गड़बड़ नहीं होते हैं। टाइम से न्याय मिलता है, समय पर न्याय मिलता है। तो कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस सही कर्म पर अपना मन लगा करके रखो और भगवान का नाम स्मरण करते रहो। तो श्री सुखदेव जी ने भी राजा परीक्षित के पास आकर के राजा को यही समझाया कि हे राजन, समय की बहुत कमी है तुम्हारे पास, पर भगवान को पाना है ना अगर, तो 7 दिन तो बहुत काफी है भगवान को पाने के लिए। एक घड़ी भी व्यक्ति अगर जी जान लगा करके दिल से पुकारे ना भगवान को, तो भगवान उस पर कृपा कर देते हैं। 7 दिन में भगवान को पाना कोई मुश्किल काम है क्या? देवता पहुंच गए, और देवता क्या लेकर के आए? देवता लेकर के आए अमृत, जो धरती में कहीं नहीं मिलता, वो बस देवताओं के पास है। तो देवता अमृत लेकर के आ जाते हैं और आकर के श्री परीक्षित महाराज को कहते हैं कि हे राजन, देखो मरने वाले हैं आप, लेकिन हमारे पास तो समाधान है, अमृत है। आप ये अमृत पी लो और आप सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे। तक्षक आ भी जाए, आपको डस के भी चला जाएगा और आपका कुछ होने वाला नहीं है। ये लो अमृत पियो। उस समय परीक्षित जी संशय में हो गए। तो संशय में होते हैं तो फिर समाधान पूछना चाहिए। समाधान पूछा सुखदेव जी से। सुखदेव जी से पूछा कि महाराज आप बताइए क्या करूं? सुखदेव जी बोले, बेटा तू बता तुझे क्या चाहिए। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पूछता है कि इंजेक्शन लगाऊं या गोली लोगे, तो फिर वो पेशेंट बताता है, इंजेक्शन से डरता तो कहेगा नहीं जी हमको तो वो गोली दे दो। तो तू बता तुझे अमृत चाहिए कि तुझको कथा अमृत चाहिए? परीक्षित जी बोले, दोनों में पहले अंतर बताओ, कहाँ कांच और कहाँ हीरा। अमृत में और कथामृत में कांच और हीरा के बराबर फर्क है। कांच और हीरा दिखने में भले एक जैसा दिख रहा हो, लेकिन कीमत किसकी है? कांच की कि हीरे की? हीरे की। इसलिए कीमत जो है उस हीरे की है। हे राजन, अमृत और कथामृत लगेगा कि अमृत पी लें, ये बड़ा मुश्किल से मिलता है। पर हे राजन याद रखो, अमृत पी करके तुम अमर तो हो जाओगे, पर भीतर से जो मरने का डर है ना वो खत्म नहीं होगा। और कथामृत पी लोगे तो फिर महाराज हृदय से सारे भय, सारे डर मृत्यु के खत्म हो जाएंगे। तो बताओ फिर तुमको कथामृत चाहिए या अमृत चाहिए? और देखो जहाँ कथामृत होती है ना वहाँ बड़ा शांति होती है। अब यहाँ कथामृत बांटी जा रही है तो देखो कितने शांत बैठे हो आप सब लोग, चुपचाप आराम से बैठ के सुन रहे हो। कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, शांति से सुन रहे हो। और यही अमृत बंटने लग जाए तो ऐसे ही बैठे रहोगे चुपचाप शांति से अपनी अपनी सीट पर? बताइए। अजी तुम अमृत की बात कर रहे हो, प्रसाद का केला ही बांट के देख लो। अमृत केवल मैं करना सिखाता, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। कथामृत आप सिखाता है। इसलिए राजा परीक्षित कहते हैं कि हे महाराज, उस अमृत को लेकर के मैं क्या करूंगा जो मेरे हृदय से डर ना निकाल सके। नहीं चाहिए ये अमृत, मुझे आप ये भगवान की कथामृत का पान कराइए। तब श्री सुखदेव जी ने कथामृत का पान किया। कथामृत का पान कराते हुए श्री सुखदेव जी महाराज सबसे पहले भगवान के द्वारा बनाई गई उस सृष्टि का, जो सृष्टि हमें दिखाई दे रही है, इस सृष्टि का कैसे निर्माण हुआ,
सद्यो मुक्ति का वर्णन सुना रहे। ये सद्यो मुक्ति का वर्णन सबको समझना चाहिए, जानना चाहिए। सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन देखो, सबको ना इस दुनिया में कोई ना कोई मांग होती है, कोई ना कोई चाह होती है, और उसी चाह के अनुसार वो अलग अलग देवता को भजता है। जैसे जिसको विद्या चाहिए वो शंकर जी का भजन करेगा, जिसको कोई कला चाहिए वो माँ सरस्वती का भजन करेगा, जिसको पैसा धन धान्य चाहिए वो किसका भजन करेगा? लक्ष्मी जी का। दीपावली पे सब खजाना खोल खोल के बैठ जाते, मैया मेरे घर आ जा, मैया पड़ोसी घर मत चली जाना गलती से, संध्या को दरवाजे लगा दो, नहीं नहीं खोलो, शाम को लक्ष्मी जी आती हैं, दरवाजा नहीं लगाना चाहिए घर का, दरवाजे खुले रहते हैं, लक्ष्मी आ जाए, लक्ष्मी आ जाए। धन को चाहने वाला लक्ष्मी का भजन करता है, और भी न जाने किस अलग अलग सिद्धि को पाने वाला अलग अलग देवी, हर सिद्धि के अलग अलग देवता हैं, सब उनको भजते हैं, कोई ना कोई इच्छा रख के भजते हैं। लेकिन अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। अगर मुझसे कोई पूछे ना कि भक्ति का अर्थ क्या है, तो शास्त्रीय व्याख्या तो बहुत है भक्ति की, पर भजन का अगर कोई सच्चा मतलब समझना चाहता है तो वो यही है कि भैया ना उनसे कोई शिकायत, ना उनसे कुछ मांगना, ना उनसे कोई उल्हाना, ना उनसे कोई मांग जाच, बस उनकी खुशी में अपनी खुशी मिला लेना, यही भक्ति का सबसे बड़ा सूत्र है।